एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। कुछ कंपनीज हैं जिनने काफ़ी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं एंड वन ऑफ देम इज इंडियन होटल्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। जून 2024 में 1550 करोड़ का इसने सेल्स जनरेट किया था, जो कि जून 2025 में बढ़ के 2041 करोड़ के आसपास हो गया है। मार्च 2025 में टूरिज्म बूम के कारण काफ़ी ज़्यादा सेल्स हुई थी। दैट वाज 2425 करोड़ की। सो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो हल्का सा हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट ईयर ऑन ईयर में काफ़ी ही बड़ा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑफ 32%। उसके साथ साथ ही नेट प्रॉफिट जो है वो भी 19% से बढ़ा है, विच इज डिसेंट। 260 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था इन जून 2024, जो कि अब बढ़ के 329 करोड़ का हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। सो दिस इज वन ऑफ द कंपनीज। मार्केट कैप की बात करें तो 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसमें। जो overall sales growth in 3 years has been very decent because of the tailwinds in this particular sector. उसके साथ साथ ही the trend has been in has been sideways past 1 year, and no major gains have been given by this particular company. उसके साथ साथ ही अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स जो है वो अभी इसमें स्टेगनेंट होते हुए दिख रही है। 1826 करोड़ से अब 2000 करोड़ के आसपास आती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ ही जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी काफ़ी एवरेज की तरफ अभी के टाइम पे चल रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो इट इज़ अ डिसेंट कंपनी एंड लार्ज कैप स्पेस में ये कंपनी है। सो इट इज़ वन ऑफ द रिलायबल कंपनीज ऑल्सो। ये टाटा की कंपनी है, सो इट इज़ ऑलवेज अ रिलायबल कंपनी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ ऑफ 2194 करोड़, विच इज़ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर दिस पर्टिकुलर। गुड न्यूज़, एफआईआई का जो रिसेंट पास में हल्का सा हुआ है। गवर्नमेंट ऑल्सो ओन्स 0.14% स्टेक इन दिस कंपनी। सो ओवरऑल डिसेंट कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर इस कंपनी की हम लोग बात करें तो ताज, विवांता, सिलेक्शन, जिंजर, ये सारे होटल्स ये लोग ओन करते हैं। पेरेंट टाटा ग्रुप है, एस्टैब्लिश्ड इन 1903 विद आइकॉनिक ताजमहल पैलेस इन मुंबई, विच यू ऑल नो अबाउट। रीसेंट ट्रेंड्स 2003 से 2025 में देखें तो पोस्ट कोविड बूम आया था, स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली थी आफ्टर पैंडेमिक लोस। सर्ज इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ था 2023 में। हाई ऑक्यूपेंसी रेट्स एंड इंक्रीज एवरेज रूम रेट्स भी हमें देखने को मिले थे। Overall management is focusing on lower asset light model, management contract based expansion to reduce capital burden, more emphasis on revenue sharing and lease models than owning properties. तो ये revenue sharing और lease models पे work करने की तरफ move कर रहे हैं। Rapid brand penetration हुआ है in Ginger and Vivanta in smaller towns, targeting religious and heritage tourism through opening new branches by expansion having expanded into tier 2 and tier 3 cities, जैसे कि वाराणसी, अयोध्या एंड रामेश्वरम में इनने अपने एक्सपेंशन प्लान्स को जो है वो एग्जीक्यूट किया है। सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटलाइजेशन की बात करें तो इनिशिएटिव्स अंडर पाथ्या IHCL ESG फ्रेमवर्क, उसके साथ साथ ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन कंज्यूमर सर्विस एंड बैक एंड ऑपरेशंस भी ये डेवलप कर रहे हैं। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज बीन pretty decent from 2023, which we have already seen in the cash flows and ओवरऑल सेल्स एंड अर्निंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। उसके साथ साथ ही मैनेजमेंट और टीम की बात करें तो पुनीत छतवाल हैं जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड सीईओ हैं। ही हैज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग ओवरऑल होटल बिजनेस। उसके साथ साथ ही की फाइनेंशियल के स्नैपशॉट की बात करें तो रेवेन्यू इज 7500 करोड़ प्लस, एबिटा मार्जिन इज 28 to 30%, नेट प्रॉफिट इज 852,000 करोड़, return on capital employed is greater than 50%, which is also good. Debt to equity ratio has been significantly reduced. Also,
If we conclude this, IHCL is riding strong tailwinds in Indian tourism, backed by world-class management, brand strength, and smart capital strategy. Its focus is on scaling through partnerships and sustainability, makes it a key long-term player in the Indian hospitality space. So that was for इंडियन होटल्स. उसके साथ साथ ही कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनने और ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दिए हैं. वन ऑफ देम इज़ वारी रिन्यूएबल्स. वारी रिन्यूएबल्स ने अ, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर. जो जून 2024 में 236 करोड़ का था इसके रिटर्न्स, वो अब बढ़ के 603 करोड़ के हो गए हैं. मार्च 2025 में 477 करोड़ थे. तो 155 करोड़ का बूम हमें देखने को मिला, विच इज ग्रेट. उसके साथ साथ ही अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो 28.5 करोड़ का था जून 2024 में, जो कि अब बढ़ के 200% से भी ज्यादा 86.5 करोड़ हो गया है. उसके साथ साथ ही मार्च 2025 में जो कि 93.9 करोड़ का था. तो मार्च के हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करें तो इट हैज बीन अ डिक्लाइन, बट ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट करें तो इट हैज बीन अ ह्यूज ह्यूज अपसर्ज. So that was for these companies. उसके साथ साथ ही decent results आए हैं HDFC AMC के, जिसमें सेल्स 45% से बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 24% से बढ़ा है, एंड EBIT जो है वो 30 से बढ़ा है. तो it has also got a very decent returns in terms of quarterly results in this particular quarter. उसके साथ साथ ही हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी का कहाँ पे ट्रेंड मूव हो रहा है, और उसके साथ साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो इनको हमने एनालाइज किया है अभी, उनका परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा है. तो अगर वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो यहाँ पे एक आउट ऑफ द बेस पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है. अगर हम लोग इसको बेस के नीचे कंसिडर करें 1172 के लेवल्स को, तो यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के बाद अच्छा वॉल्यूम अपसर्ज देखने को मिला है. इफ दिस कंटिन्यूज फर्दर, तो this trend will continue for a while now, and we'll definitely see very good returns in this particular स्टॉक इन द नियर फ्यूचर. उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप देख रहे होंगे, इसमें वॉल्यूम्स का काफी बड़ा अपसर्ज आया है. 121.1 के वॉल्यूम इसमें रहते थे, जो कि अब बढ़ के 9.77 मिलियन हो गए. सो बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट देखने को मिला है हमें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एंड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स ऑल्सो वी हैव सीन almost over 20% returns in 2 to 3 days, which has been a phenomenal return in the recent past. उसके साथ साथ ही हम लोग इंडियन होटल्स को देखें तो इंडियन होटल्स अभी स्टिल कंसोलिडेशन फेज में है. यहाँ से अगर एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ वारी रिन्यूएबल्स जैसा हमें अपसर्ज देखने को मिलती है, देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव थिंग आफ्टर गिविंग सम डिसेंट रिजल्ट्स. अब हम लोग देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस क्या बता रहा है हमें. अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में हम जो देख रहे हैं एक लोअर लो का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है. If this continues further and it gives a lower low from here, this will be considered as a negative trend in the short term. तो शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड हमें आता हुआ दिख रहा है निफ्टी में. उसके साथ साथ ही जो इसका सपोर्ट लेवल है दैट इज 24,550 के आसपास, एंड जो रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 25,300 के आसपास. सो प्रीटी डिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, एंड आप लोग ये सब मार्क कर लीजिए, एंड विल सी व्हाट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर. उसके साथ ही निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में अभी भी साइडवेज मोमेंटम बना हुआ है. उसके साथ साथ ही ये थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है इन कंसिडरेशन टू निफ्टी, एंड हमारा काफ़ी टाइम से ही ये व्यू है कि बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी बुलिश दिख रहा है रादर देन निफ्टी. सो दैट वाज फॉर दीज पर्टिकुलर इंडाइसेस. उसके साथ साथ ही आज के हम लोग अपने RS रेटिंग के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स को देखें तो जेंटेक ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं विद 1.49% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे, ऑल्दो द ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव.
इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उसके साथ साथ ही दीपक फर्टिलाइजर ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, ट्रेंड इज साइडवेज इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एंड अगर लीस्ट रिटर्न्स दिए हैं वो है बीएससी ने, बिकॉज इट इज आल्सो फॉर्मिंग अ लोअर लो। ऑल्दो जैसा कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, एक नेगेटिव ट्रेंड हमें बनता हुआ दिख रहा है, ये एक थर्ड लो पॉइंट की तरफ इशारा करते हुए दिख रहा है। तो मोस्ट लाइकली दिस ट्रेंड विल फॉलो एंड इट विल फॉर्म अनदर low in the near future. So thank you, Jai Hind, and we'll see you in the next video.